एक तरफ कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहने के लिए कहते हैं, बट दूसरी ही तरफ वो खुद इतनी लग्जरियस मैरिज कर रहे हैं। तो रिसेंटली कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा शर्मा के साथ मैरिज करी है। ये मैरिज डे बाय डे कंट्रोवर्शियल होते जा रही है। उनकी वाइफ शिप्रा की आइडेंटिटी को सोशल मीडिया से वाइप आउट किया जा रहा है, उनकी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करी जा रही है। शिल्पा की ये सेकंड मैरिज है, इस बात को छुपाने की कोशिश करी जा रही है। शिप्रा की कास्ट को हाइड किया जा रहा है, उनका यूट्यूब इंस्टाग्राम से अकाउंट डिलीट कर दिया गया है एंड कैसे उन दोनों की लव मैरिज को अरेंज दिखाने की कोशिश करी जा रही है। जहां कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय पहले मैरिज को पसंद नहीं करते थे, मोह माया से दूर रहने का ज्ञान देते थे, बट अभी वो कितने हैप्पीली मैरिज कर रहे हैं एंड अपनी मैरिज में करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च करे। तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? क्या यहाँ ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय's hypocrisy and why he hide his wife whole identity. 5 दिसंबर को इंद्रेश उपाध्याय की मैरिज शिप्रा से होती है। अब ये मैरिज होटल ताज आमिर में हुई थी एंड होटल को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। ये मैरिज बहुत ही लग्जरियस थी। ऑल्सो दुनिया भर से काफी सारे फेमस स्पिरिचुअल गुरुस आए थे। ऑल्सो वेडिंग का एक इन्विटेशन कार्ड भी रिलीज होता है जिसमें उनकी वाइफ का नाम शिप्रा शर्मा था। तो शिप्रा जो है वो अमृतसर में रहती है एंड उनके फादर रिटायर्ड DSP हैं। मैरिज के टाइम जब ये वेडिंग इन्विटेशन ऑडियंस को देखने को मिला तो काफी सारे ऑडियंस ये क्लेम करने लगी कि उनका नाम शिप्रा शर्मा नहीं बल्कि शिप्रा बावा है। ऑल्सो जो उनका पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट था उसमें भी उनका नाम शिप्रा बावा था। तो बाबा जो सरनेम होता है वो मोस्टली पंजाबी कम्युनिटीज में होता है। ऑल्सो वो अमृतसर में भी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ इंद्रेश जी उपाध्याय हैं, तो एक तरीके से ये इंटर कम्युनिटी मैरिज हो गई। अब आप में से काफी सारे लोग बोल सकते हो कि कास्ट से क्या इशू है। ऑफकोर्स हमें कोई इशू नहीं है, बट इंद्रेश जी ही इसे ऑडियंस से हाइड करना चाहते हैं। एंड आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो मोस्टली कथा वाचन में कास्ट वगैरह को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मे बी उन्होंने सोचा होगा कि इससे उनकी फैन फॉलोइंग में इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज अभी भी काफी सारे कथावाचक कास्ट एंड अरेंज मैरिज पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऑल्सो उनकी ऑडियंस को भी वो वही ज्ञान देते हैं। ऑल्सो उनकी वाइफ शिप्रा पहले सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव थी। उनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिसमें काफी सारे सब्सक्राइबर थे। लॉन्ग वीडियोस भी वो अपलोड करते थे। उनके चैनल का नाम पंख गोविंद था जिसमें वो लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करते हैं उसके बारे में दिखाती थी एंड अपनी डेली लाइफ के बारे में भी वो शो करती थी, पेंटिंग भी बनाती थी। बट अभी के टाइम उस चैनल के सारे वीडियोस को हाइड कर दिए गए हैं, 1 या 2 शॉर्ट्स ही अवेलेबल हैं। ऑल्सो इंस्टाग्राम में भी पहले जो उनका शिल्पा बाबा करके अकाउंट था तो उस अकाउंट एंड उनकी फैमिली मेंबर्स के भी अकाउंट को डिलीट करवा दिए गए हैं। तो एक तरीके से कथावाचक इंद्रेश जी अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए, बट वहीं दूसरी तरफ वो अपनी ही वाइफ की होल आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हैं। ऑल्सो काफी सारे ऑडियंस के रिसर्च करने के बाद ये भी पता चला कि शिप्रा की ये सेकंड मैरिज है। उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो 2022 के अराउंड हुई थी एंड 2023 तक उनका डिवोर्स हो गया था। अब ये पहले तो बस क्लेम किए जा रहे थे, इसका कोई भी प्रूफ नहीं था, बट कुछ रिसर्च करने के बाद ओल्ड फोटोज है वो सबके सामने आई। तो उन फोटोज में उनके हस्बैंड के साथ भी उनकी कुछ फोटोज, हाँ उनके हस्बैंड के साथ कभी वो साड़ी में, कभी वो अपने फर्स्ट हस्बैंड की फैमिली के साथ हनीमून में दिख रही थी। अब ये फोटोज काफी रियल लग रहे हैं बिकॉज आप शिप्रा का बॉडी स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग हेयर्स को देखोगे तो वो बिल्कुल ही मैच करते। बेसिकली हम मान सकते हैं कि ये पहले से ही सोशल मीडिया में अवेलेबल होंगी बिकॉज वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, तो वो अपनी काफी सारी फोटोज अपलोड भी करती थी। सो वी ऑल नो सोशल मीडिया में अगर कोई फोटो अपलोड कर दी गई है तो मे बी वो हमेशा रहेगी ही। कोई ना कोई कैसे ना कैसे करके उन फोटोज को निकाल ही लेता है। कुछ पर्सन जेलिसी के कारण आपको एक्सपोज करना चाहेंगे तो कोई आपकी रियलिटी को सामने लाने के लिए आपको एक्सपोज करेगा। तो जब इंद्रेश जी एंड शिप्रा की मैरिज भी नहीं हुई थी तभी से काफी सारे न्यूज चैनल के पास न्यूज आ गई थी कि उन दोनों की मैरिज होने वाली है। हालांकि इंद्रेश जी की तरफ से कभी भी दुल्हन का नाम रिवील नहीं किया गया था, बट काफी सारे ऑडियंस एंड न्यूज आउटलेट को पहले से ही पता था कि जिस गर्ल से उनकी शादी हो रही है उसका नाम शिप्रा है। अब इंद्रेश जी के अकॉर्डिंग उनकी ये अरेंज मैरिज है एंड उनकी फैमिली ने शिप्रा को पसंद किया था। बट काफी लोगों के रिसर्च करने के बाद पता चला कि शिप्रा पहले भी काफी बार इंद्रेश जी के कथा वाचन में आया करती थी। वी ऑल नो इंद्रेश जी का यूट्यूब चैनल भी है एंड उसमें मल्टीपल टाइम शिप्रा को देखा गया। मैरिज के टाइम भी जो उनका इंटरेक्शन देखने को मिला वो अरेंज मैरिज का वाइब नहीं दे रहा था। ऑल्सो सोशल मीडिया में शिप्रा की आइडेंटिटी को हाइड करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, ये चीजें तभी कोई पर्सन करता है जब वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है या फिर अपने पार्टनर को ट्रोल होने से बचाना चाहता है। ऑल्सो अगर इंद्रेश जी के पेरेंट्स की पसंद से ये मैरिज होती तो
आई डोंट थिंक कि वो डिवोर्सी या फिर अदर कास्ट की वुमेन से मैरिज करवाते। सी यहाँ मुझे कोई भी इशू नहीं है डिवोर्सी वुमेन का अगेन मैरिज करने का या फिर अदर कास्ट का, मैं सारे ही रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मोस्टली टाइम जब हम कथा वचन सुनते हैं तो उनमें कास्ट को स्पेशल फोकस किया जाता है। एंड क्योंकि वो बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल लीडर है तो उनका और उनके फैमिली के लिए सेम ही कास्ट का होना ज्यादा मैटर करता है। सो आई डोंट थिंक कि उनकी ये मैरिज उनके पेरेंट्स की तरफ से फाइनल करी गई है। इंद्रेश जी ने कथा में भी कहा था कि वुमेन को अपने हस्बैंड को लीव नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने रिलेशन में वर्क करने का ट्राई करना चाहिए, बट अगर वो ऐसा करती हैं तो वो डायरेक्टली नरक में जाएंगे। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गुरुजी की वाइफ है, उन्होंने ऑलरेडी नरक में जगह बना ली है क्योंकि ये उनकी सेकंड मैरिज है और उन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, जो कि गुरुजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो गुरुजी के पास जो स्टेटमेंट है ना उनसे वो ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो शिप्रा ना पहले मेकअप, ब्यूटी, फैशन से रिलेटेड वीडियोस भी बनाती, बट बाद में उन्होंने भगवान से रिलेटेड चैनल बनाया जिसकी वजह से उन्हें काफी फेम भी मिला था। तो शिल्पा की अगर आप ओल्ड फोटोज एंड वीडियोस देखोगे तो उसमें वो मॉडर्न भी दिखेगी एंड भगवान से रिलेटेड डिवोटी भी दिखेगी। बट अभी के टाइम क्या हो रहा है कि उनकी मॉडर्न इमेज को हाइड करने की कोशिश करी जा रही है एंड सिर्फ डिवोटी वाली इमेज को ही शो करने की कोशिश करी जा रही है। अभी के टाइम कुछ लोग तो उन्हें गुरु माँ भी बोल रहे हैं एंड ये बोला जा रहा है कि इंद्रेश की तरह ही वो बहुत बड़ी भक्त है भगवान की। सी आई एम नॉट सेइंग कि भगवान का भक्त होने में कोई इशू है, कुछ लोग भगवान से कम अटैच होते हैं, कुछ लोग अपना ज्यादातर टाइम भगवान को ही देते हैं। दोनों में ही कोई बुरी बात नहीं है, राइट? दोनों ही हमारे खुद के चॉइस होते हैं। ये नरेशन सेट करना कि शिप्रा बहुत बड़ी भगवान की डिवोटी है, ये रॉन्ग है। ऑफ कोर्स यहाँ ऑडियंस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इंद्रेश जी की इंटर कम्युनिटी में मैरिज करने से, नहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम है उनकी सेकंड मैरिज से। ऑफ कोर्स कुछ इंद्रेश जी के फॉलोअर्स हैं, उन्हें परेशानी हुई होगी जिनके लिए कास्ट ज्यादा मैटर करता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस उन्हें इसीलिए ट्रोल कर रही है क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल गुरु होके झूठ के बेसिस पे ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऑल्सो वी ऑल नो इन सभी बाबा की जो पीआर होती है ना वो सेलिब्रिटीज की पीआर से कम नहीं होती है। ये पीआर उनको सोशल मीडिया में वायरल करना है, उनकी इमेज क्लीन करने का वर्क करती है। जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा ने अपनी आइडेंटिटी सोशल मीडिया में कुछ इस तरीके से बनाई थी कि वो सिर्फ उस इंसान को देखकर उनके पास्ट फ्यूचर की एक पर्ची बना देते हैं। ऑल्दो वो काफी बार एक्सपोज तो हुए हैं बट उनकी पीआर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क कर रही है। निरुद्धाचार्य बाबा की पूरी पर्सनैलिटी हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। जया किशोरी कहती है कि वो हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहती है, वेजिटेरियन भी है बट लग्जरी कार में वो घूमती है। ऐसा पर्स वो यूज करती है जिसमें एनिमल के स्किन को यूज किया जाता है। ऑल्सो इंद्रेश उपाध्याय जी ने भी ऐसे ही सेम अपनी इमेज बनाई थी। मैरिज के टाइम पे उनका एक ओल्ड वीडियो भी वायरल होता है जिसमें उनका कहना है कि शादी विवाह उन्हें उतना पसंद नहीं, यहाँ भी शादी विवाह होता है ना वहाँ उनका जाने का मन नहीं करता। हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती है। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं। बट अभी के टाइम उन्होंने लग्जरियस वेडिंग करी एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लग्जरी आई मीन इट, क्योंकि उनकी जो मैरिज थी सेलिब्रिटीज से लेके बिग स्पिरिचुअल गुरुस उनकी मैरिज में आए थे। मैरिज के अदर इवेंट भी जो हुए थे वो काफी हाई फाई तरीके से किए गए थे। दुल्हन ने डिजाइनर लहंगा भी पहना हुआ था, 101 पंडित को बुलाया गया था। उनकी जिस होटल से मैरिज करी गई थी उसमें ब्रिज का थीम रखा गया था। अब नाउ लग्जरियस मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, अगर आपके पास पैसा है ना आप उसे अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन डू इट, नोबडी विल क्वेश्चन यू। बट जब आपने अपनी पूरी इमेज डिफरेंट सेट करी है, आप बोलते हो कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहते हो, आप अपनी सिंपल लाइफ एंजॉय करते हो, आप मैरिज वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, ऑल्सो आप अपने भक्तों को भी यही पाथ फॉलो करने को बोलते हो। तो जब खुद ही आप ऐसा ज्ञान अपनी ऑडियंस को देते हो बट वही ज्ञान आप खुद ही फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली ऑडियंस आपको पॉइंट आउट करेगी आपने इतनी लग्जरियस होटल में मैरिज करी जबकि आप वृंदावन में रहने वाले हैं। वृंदावन से इंद्रेश जी कथा वाचन का वर्क करते तो होटल में वृंदावन की थीम देने की जगह क्या इंद्रेश जी ब्रिज में ही एक सिंपल वेडिंग नहीं कर सकते थे? तो इंद्रेश जी को अपनी लार्ज ऑडियंस को मैनिपुलेट भी करना है, उन्हें संसारिक मोह को त्याग करने का ज्ञान भी देना है, बट जब उनकी बारी आती है तो वो ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। एंड वी ऑल नो करोड़ में उनकी फैन फॉलोइंग है। इन कथा वाचकों को ऑडियंस भगवान की तरह ट्रीट करती है। मंदिर में भगवान के साथ साथ इन स्पिरिचुअल गुरुज की भी फोटोज रखी जाती है। तो क्या उनके साथ ये बिट्रेयल नहीं हुआ? क्या उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? ऑल्सो ये सब तो फिर भी ठीक है बट आपने अपनी वाइफ की सोशल मीडिया में होल्ड आइडेंटिटी ही वाइप आउट कर दी। इंद्रेश जी यहाँ झूठ के बेसिस पे अपनी वाइफ की फेक आइडेंटिटी एंड सरनेम क्रिएट कर रहे हैं। बट कथावाचक इंद्रेश जी ये बोल गए हैं कि ये इंटरनेट है, इंटरनेट में चीजों को ढूंढना बहुत ही इजी होता है। अगर कोई चीज वायरल होती है तो सोशल मीडिया में तो रहेगी, ऑडियंस कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगी। तो अगर इंद्रेश जी शिप्रा की आइडेंटिटी को सेम ही रहने देते तो भी ट्रोलिंग होती, क्योंकि इंटरनेट पे ऑडियंस कहीं ना कहीं से रीजन निकाल ही लेती है ट्रोल करने का। ऑल्सो उनके डिवोटी भी उन पे क्वेश्चन करते बट इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं
नहीं होती जितनी अभी के टाइम हो रही है, बल्कि ऑडियंस उन्हें अप्रिशिएट करते क्योंकि कैसे उन्होंने अदर कम्युनिटी एंड सिंगल रहने के बाद भी डिवोर्सी वुमेन से मैरिज करी। बट अभी के टाइम इंद्रेश जी को हिपोक्रेट बोला जा रहा है, सौरभ जोशी के साथ उनकी वेडिंग को कंपेयर किया जा रहा है। एंड आई थिंक इन स्पिरिचुअल गुरुज को अवेयर रहना चाहिए कि ये धर्म के नाम पे जो काफी सारे स्टेटमेंट देते हैं, ऑडियंस को ज्ञान देते हैं, तो क्या वो खुद भी फॉलो करते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो उन्होंने खुद बोला था कि ऑल्दो वो कथा वाचन करते हैं बट वो मैरिज करेंगे। जया किशोरी ने भी मैरिज की बात करी थी, तो एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं तो ऑनेस्ट है। बट इंद्रेश जी के केस में वो पूरा ही चेंज होगा एंड ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्या वो सही इन्फ्लुएंसर है, बिकॉज अभी के टाइम पे मल्टीपल बाबाओं के फ्रॉड देखने को आपको मिल जाएंगे। तो क्या इन हिपोक्रेट बाबाओं को फॉलो करने की जगह हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? हमें इन्हें ट्रस्ट करने की जगह डायरेक्टली भगवान से जुड़ जाना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग सारे ही बाबा फ्रॉड होते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, बट पीके मूवी का एक डायलॉग है ना कि ये सारा रॉन्ग नंबर है। तो आई थिंक डायरेक्टली भगवान की भक्ति करने से ऑटोमेटिकली आपको पीस तो मिलेगा ही एंड आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। गॉड में ट्रस्ट करने से आपको बाद में बिट्रेयल भी फील नहीं होगा। सो व्हाट आर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड रणवीर सिंह के क्रीपी बिहेवियर के बारे में जानने के लिए, कैसे वो अपनी को स्टार को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं एंड कैसे वो दीपिका के साथ अपना फेक रिलेशन शो करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक